गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में यूनिट सेल का हमने अध्ययन किया। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं फर्स्ट में सिंपल क्यूबिक, जिसमें 8 एटम उपस्थित हैं। इस 8 एटम का 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल में उपस्थित होता है, जिसके कारण अगर हम टोटल एटम की बात करें तो इसमें 1 एटम उपस्थित है। इसी प्रकार फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में प्रत्येक फेस पर भी एक एक एटम उपस्थित है, लेकिन इस यूनिट सेल में केवल हाफ अर्थात 1/2 पार्ट ही यूनिट सेल में उपस्थित होता है, जिसके कारण फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में टोटल एटम जो होता है कार्नर को लेकर के एक, और इसके हाफ प्रत्येक फेस में हाफ भाग को लेकर के 3 भाग का निर्धारण होता है, जिससे कुल एटम 3 और 1 4 कुल 4 एटम का निर्धारण होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कार्नर का 1 एटम, टोटल 1 एटम, और इसके मध्य भाग अंथा भाग में 1 एटम पूर्णतः उपस्थित होता है, जिसके कारण टोटल एटम 2 होते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल के कार्नर पर 1 परमाणु और समांतर फेस पर आधे आधे परमाणु इस यूनिट सेल में भाग लेते हैं, जिसके कारण कुल एटम इसमें 2 होते हैं। इसके पश्चात हम 7 क्रिस्टल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम ये फ्रेंच वैज्ञानिक ऑगस्ट ब्रेवेस ने 1950 में बताया था। उन्होंने क्रिस्टल में केवल 7 प्रकार के मौलिक एकक सेल होते हैं, इसका उन्होंने निर्धारण किया, और इस निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने बताया कि 14 भिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालक को 7 क्रिस्टल सिस्टम में बांटा जा सकता है, जिसे ब्रेवेस एकक सेल भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। ब्रेवेस एकक सेल ये 14 प्रकार के हैं, जिसे 7 क्रिस्टल सिस्टम में बांटा गया है। इसमें हम सबसे पहला देखेंगे घनीय निकाय या आइसोमेट्रिक निकाय। इसमें वे क्रिस्टल आते हैं जिनके किनारों की भुजाएं समान होती हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों समान होते हैं, बराबर होते हैं, और एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं, अर्थात उसके जो एंगल होते हैं, अर्थात अल्फा, बीटा, गामा, ये 90 डिग्री के होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे एक घनीय सेल का अगर हम निर्धारण करें, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट एक एटम है। अब इसमें हम लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, जैसे इसको अगर हम ए मान लें, इसे ए मान लें, लंबाई हो गई, इसको हम बी मान लें, चौड़ाई, और इसे हम सी मान लें, ये इसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों बराबर होंगे। जितनी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी और उतनी ही ऊंचाई होगी। इसलिए इसे हम ए, इसे भी ए और इसे भी हम ए मान सकते हैं, अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं। जो इसका एंगल होता है, देखिए हम एंगल इसमें देखेंगे कि किसका एंगल कैसे बनेगा। ये जो भुजा है ए, इस भुजा का एंगल ये वाला बनता है, इसके सामने का, जस्ट सामने का, इसे हम अल्फा मान लेते हैं। ये जो भुजाएं हैं बी, इसका एंगल ये सामने वाला बनेगा जिसे हम बीटा मान लेते हैं। और ये सी भुजा, इसके सामने का एंगल ये वाला बनता है जिसे हम गामा मान लेते हैं। इसमें हमने देखा एंगल का हमने निर्धारण किया। इसको हम अगर स्पष्ट करें, इस प्रकार बनता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इन तीनों का जो एंगल बनता है 90 डिग्री का बनेगा। ए का इसके सामने वाला एंगल अल्फा, बी का इसके सामने वाला एंगल बीटा, सी का इसके सामने वाला एंगल गामा। इसमें एक्सपेरिमेंट के फलस्वरूप एंगल जो प्राप्त हुआ है अल्फा, बीटा और गामा, वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का होने के कारण, 90 डिग्री के होने के कारण इसे सिंपल क्यूबिक कहा गया। सिंपल क्यूबिक में 3 प्रकार हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। इसे 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 स्ट्रक्चर निर्धारित हैं। 14 स्ट्रक्चर में सिंपल क्यूबिक में 3 हैं। सिंपल क्यूबिक में 3 भाग उपस्थित हैं। कौन कौन? नंबर 1 है सिंपल क्यूबिक, जिसका स्ट्रक्चर अभी हमने बताया। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। और तीसरा भाग है फेस सेंटर्ड। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तीनों का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सिंपल क्यूबिक जिसका अभी हमने अध्ययन किया, ये अंतः केंद्रित है, अर्थात बॉडी सेंटर्ड। इसके मध्य में एक परमाणु उपस्थित होता है और 8 कॉर्नर होते हैं। और थर्ड है फलक केंद्रित, जिसे हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। फेस सेंटर्ड प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है और 8 कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। देखिए अंतः केंद्रित घनीय निकाय, इसका हमने डिफिनीसन पहले भी बताया और ये डिफिनीसन है, इसे आप लिख सकते हैं।